अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जानिब से 175.43 बिलियन रुपीज़ की अप्रूवल जो है वो दे दी गई है दयामीर भाषा डैम की लैंड सेटलमेंट्स के लिए। टोटल 4 प्रोजेक्ट जो हैं इस मीटिंग में एड्रेस किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 250 बिलियन रुपीज़ जो हैं अलॉट किए गए हैं। दयामीर भाषा डैम जो है काफ़ी डिले का शिकार पहले भी हो चुका है, लेकिन इसके बनने के समरात जो हैं शायद अभी भी इस डिले की कॉस्ट से और उसमें जो इन्फ्लेशन आई है उससे ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 4500 मेगावाट की पावर जनरेशन, 10.5 क्यूबिक किलोमीटर की एडिबल वाटर स्टोरेज जिसकी मुस्तकबिल में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, फ्लड्स में डैमेज कंट्रोल की कैपेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें सामने आएंगी और इसकी वजह से तरबेला डैम की लाइफ भी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अप्रूवल तो दे दी गई है, लेकिन इस चीज़ को देखना होगा कि इसमें मज़ीद डिले ना हो, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो कई फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाता है। बहरहाल इस चीज़ से कोई शक नहीं कि दयामीर भाषा डैम और इन जनरल डैम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकस्ट के कंट्रोल के ज़ेर नज़र पाकिस्तान के C-130 ने टर्की से लोकस्ट स्प्रे एयरक्राफ्ट, जिसे पाइपर ब्रेव एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उसे एयरलिफ्ट किया है। ये पाइपर ब्रेव एयरक्राफ्ट जो है, जिसे एडिशनली 4 क्रू मेंबर्स इस्तेमाल करेंगे जो टर्की से आ रहे हैं, वो तकरीबन 7 से 8 मई को पाकिस्तान पहुंचने थे। पाइपर ब्रेव को इधर लाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, जिसके बाद इसे पेस्ट कंट्रोल या स्पेशली लोकस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाएगा। लोकस्ट अटैक जो है इन सूरत हाल में नॉर्मल हालात से मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा, चूँकि इस मौके पे फूड की स्टोरेज जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक एग्रीकल्चरल जेट है, लेकिन इसमें 375 हॉर्स पावर का एक इंजन लगा हुआ है, गिवन कि ये PA-36 वेरिएंट लाया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान जो है DHC-2 से काम किया करता था, लेकिन कुछ वक्त पहले ये क्रैश हो गया था। हाउएवर इस चीज़ पे कंसर्न ज़रूर है कि पाकिस्तान खुद इसको तैयार क्यों नहीं कर रहा, चूँकि मुशाक जैसे जेट जो है हम तैयार कर लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें जो हैं काबिल गौर हैं। एक तो मुशाक का एयर फ्रेम जो है ऐसी लो फ्लाइट्स नहीं कर सकता, तो इस तरह के जेट के डिज़ाइन में जो है ज़रूर टाइम लगेगा। और इससे से रिलेटेड दूसरी कि चूँकि DHC-2 जो है वो चंद हफ्ते पहले ही क्रैश हुआ था, तो टाइम भी उसमें एक फ़ैक्टर हो सकता है। बहरहाल ये ओपिनियन जो है अगले साल तक मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तब इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो पूरी तरह से लॉजिकल है। इसमें हम पाकिस्तान की 4 मिल्गम कॉर्वेट्स, जिसे हम जिना क्लास से मंसूब करते हैं, उसके हवाले से क्यूबा के एक स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। इस 4th मिल्गम क्लास या जिना क्लास से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसके एक तरह से ब्लूप्रिंट्स जो हैं पाकिस्तान ने परचेज़ कर लिए हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि इसकी इन हाउस प्रोडक्शन में मज़ीद डेवलपमेंट होगी और ये पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक रहने वाली है। एक और लिहाज से भी ये जिना क्लास सिग्निफिकेंस की हामिल है, और वो ये कि टर्की अब एक ऑलमोस्ट स्टॉप कैप के तौर पे यूज़ हो रहा है पाकिस्तान की वेस्टर्न या नेटो स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने के लिए। ना सिर्फ ये, बल्कि टर्की की जानिब से विलिंगनेस दिखाई जा रही है कि जो सब सिस्टम्स हम टर्की से ले रहे हैं उनमें हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे, जिससे हम अपने वेपन्स, अपने सिस्टम्स और डेटा लिंक को इस्तेमाल कर सकेंगे। इन सिस्टम्स में एसलान का जो है स्मार्ट SMK2 है, जो कि ओरिजिनली फ्रेंच डिज़ाइन है और इसमें प्राइमरी सर्च एंड ट्रैक में इस्तेमाल होगा। RS-2NC जो कि ESM यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट है, जो कि अगस्ता 90B सबमरीन के लिए भी मुंतखब है और जो एनिमी के रडार और कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड को स्टोर करेगा। और ये अगेन उन नेटो स्टैंडर्ड्स की इक्विपमेंट्स हैं या उनकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। फ्यूचर में जब कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स और दूसरे शेयर होल्डर्स, जिनमें टर्की भी मौजूद है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का डिज़ाइन जो है जिना क्लास का निकल के सामने आता है। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।